बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात की तारीख दी गई है। जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, निज़ाम मजीद नंगा हो रहा है। इस निज़ाम में मौजूद हर वो शख्स जिसको इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, इमरान खान के साथ डट कर रहने वाले लोगों का खौफ है, वो मजीद नंगा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगरचे गलतियां भी हुई हैं इस तमाम तर मरहले में, जितनी उनके साथ फस्तायत बरताई गई, लाकानूनियत हुई, जिस तरह से उनको रास्ते में मुश्किलात डाली गई, उस सब पर मैंने बात करनी है। मगर सबसे पहले इस निज़ाम को मजीद नंगा करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं जीत सकते, बल्कि उनकी सियासी तदफीन हुई है। एक तासुर बिल्ट हो चुका है, परवान चढ़ चुका है कि ये हमेशा मदद से इक़्तिदार में आए हैं। अवाम ने कभी भी इनको उस तरह सपोर्ट नहीं किया, अवाम ने कभी भी इनको मुंतखब नहीं किया। ये हमेशा गैर मुंतखब करदा लोग हैं। इन्होंने हमेशा जो हुक्मरानी की, 3 बार वज़ीर आज़म रहे, ये सिर्फ मदद से रह चुके हैं। और अब उनकी जो सियासत है वो गालिबन तदफीन की तरफ गामजन है, क्योंकि अवाम के हर हल्के में इस बात पर अब बात हो रही है कि ये तो बस उनकी मदद के बगैर आ ही नहीं सकते। अवाम तो इनके साथ है ही नहीं, अवाम की इनको परवाह भी नहीं है, ना ये अवाम पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा सिर्फ ताकतवर लोगों पर करते हैं ताकि वो इनकी मदद करें और ये इक़्तिदार में आ सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात जमा करवाते वक्त जितनी मुश्किलात का सामना किया, उनको तहरीरी शक्ल में नहीं लाया, अभी तक नहीं लाया जा सका। तजवीज़ कुनिंदा गिरफ्तार हुए, ताइद कुनिंदा गिरफ्तार हुए, उठाया गया, कागजात छीने गए, वकला को अरेस्ट किया गया। वकला को अरेस्ट किया गया, चेक करें, नवाज शरीफ साहब के वकील ने जमा करवाए। जब मरियम नवाज के कागज अमजद परवेज साहब ने चाय पानी पेश किया गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोनस लेके कागजात जमा करवाने वो गए तो उनको भी उठा लिया गया। मतलब क्लियर है बात, निजाम नंगा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कुछ भी करेंगे, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवारान हैं, उनके कागज भी जमा करवाएंगे, तो अगरचे आप अच्छे वकील हैं, आपने हमारे कागज भी जमा करवाए हैं, मगर मुखालिफिन के करवाएंगे तो आपको भी हम उठा लेंगे, आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे, आपसे भी फाइलें छीनेंगे। इस सब को तहरीरी शक्ल मिलाकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश करना चाहिए, वहां जाकर बताना चाहिए, क्योंकि ये जो आरओज और डीआरओज हैं, इन पर जो आखिरी मोहर लगी है वो काजी फाइज ईसा साहब की लगी है, सरदार तारिक मसूद साहब की लगी है, अतर मिनुल्लाह साहब की लगी है। उनको भी मालूम हो कि कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनको भी मालूम हो कि जो एतराज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरओज और डीआरओज का, लाहौर हाईकोर्ट ने जिसको दुरुस्त मानकर एक मुअत्तल किया, कलअदम किया था इस सारा फैसला, उस पर आपने उनके फैसले को कलअदम किया और फिर आपने हुक्म जारी कर दे, शेड्यूल दें, और यही आरओज और डीआरओज की आपने जो है कहा कि आप इन्हीं को लगाएं। अब देखें ये कर क्या रहे हैं, निजाम नंगा हो रहा है। अदालतें हुक्म देती है ना तंग किया जाए, मगर अदालत के सामने पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, वो अमूमन शिकायतें देकर दलाइल देते थे। अब उनके साथ ये सारा वाकया हुआ, उनके जो क्लाइंट थे उनके तजवीज और तायद कुनंदा को उठाकर ले जाया गया, उनके सामने नकाबपोश आए, सिविल कपड़ों में आए। अब उनको ये देखना है कि वो अदालत में क्या बयान रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे गलतियां हो रही हैं, वो इसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे। डॉक्यूमेंटेशन दे ताकि मालूम हो, अगरचे वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुके हैं उनके लोग, तजवीज कुनंदा, तायद कुनंदा, के हम इनका तजवीज कुनंदा भी है, हम इनके तायद कुनंदा भी हैं, मगर अब मामला कोर्ट्स में जाएगा। और फिर जब मामला कोर्ट में जाएगा तो बकौल सदीक जान उनको इंतखाबात 8 फरवरी को होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर इंतखाबात 8 फरवरी को हो गए तो बकौल हामिद मीर और फिर बकौल सदीक जान, ये पाकिस्तान की तारीख के करप्ट तरीन और बदतरीन इंतखाबात होंगे, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर होगी। तो अब देखना है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी। खान ने तो पहले कहा था कि उसने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब अवाम काम करेगी, और अब अवाम काम कर रही है। अवाम इन सबको नंगा होता देखकर फैसला कर चुकी है। सर्विस जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग रही है। नवाज शरीफ साहब लंदन से आए जी, वजीर आजम बनकर आ रहे हैं, नामजद वजीर आजम बनकर आ रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, मगर ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड में हर 10 में से 8 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और लाहौर में फड्डा पड़ चुका है अयाज सादिक और शेख रोहिल असगर का। मामला बेसिकली है क्या, इस पर नेक्स्ट वीडियो करूंगा। बहरहाल नून लीग की ये सियासी तदफीन जो है वो अब जारी है, क्योंकि तासुर बन चुका है, ये राय, ये सोच बन चुकी है कि ये हमेशा बैरूनी ताकतों की मदद से पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं। ये हमेशा जो ताकतवर लोग हैं उन पर भरोसा करते हैं, अवाम पर भरोसा नहीं करते। और किसी सियासी जमात के लिए अगर ये सोच परवान चढ़ जाए, ये सोच मजबूत हो जाए कि ये अवाम पर भरोसा ही नहीं करते, तो फिर अवाम उस सियासी जमात को सियासी जमात नहीं समझती और अवाम उस जमात से मुतनफर भी हो जाती है। राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।